श्री विष्णु महापुराण 16वां अध्याय। ऋभु की आज्ञा से निदाघ अपने घर को लौटना। ब्राह्मण बोले, हे नरेश्वर, तदंतर सहस्त्र वर्ष व्यतीत होने पर महर्षि ऋभु निदाघ को ज्ञान उपदेश करने के लिए फिर उसी नगर में गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा वहां का राजा बहुशी सेना आदि के साथ बड़ी धूमधाम से नगर में प्रवेश कर रहा है। वन से कुशा तथा समिध लेकर आया हुआ महाभाग निदाघ जन समूह से हटकर भूखा प्यासा दूर खड़ा है। निदाघ को देखकर ऋभु उसके निकट गए और उसका अभिवादन करके बोले, हे ब्राह्मण, यहाँ एकांत में आप कैसे खड़े हैं? निदाघ बोले, हे ब्राह्मण, आज इस अति रमणीक नगर में राजा जाना चाहता है, सो मार्ग में बड़ी भीड़ हो रही है, इसलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। ऋभु बोले, हे ब्राह्मण, मालूम होता है आप यहाँ के सब बातें जानते हैं, अतः कहिए इनमें राजा कौन है और अन्य पुरुष कौन है? निदाघ बोले, यह जो पर्वत के समान ऊंचे मत गजराज पर चढ़ा हुआ है वही राजा है तथा दूसरे लोग परिजन हैं। ऋभु बोले, आपने राजा और गज दोनों एक ही साथ दिखाए, किंतु उन दोनों के पृथक पृथक विशेष चिन्ह अथवा लक्षण नहीं बतलाए। अतः हे महाभाग, क्या इन दोनों में क्या क्या विशेषताएं हैं, यह बतलाइए। मैं यह जानना चाहता हूँ कि इनमें कौन राजा है कौन गज है। निदाघ बोले, मैंने जो नीचे है वह गज है और उसके ऊपर जो है वह राजा है। हे ब्राह्मण, इन दोनों का बाह्य वाहक संबंध है, इस बात को कौन नहीं जानता? ऋभु बोले, ठीक है, किंतु हे ब्राह्मण, मुझे इस प्रकार समझाइए जिससे मैं यह जान सकूं कि नीचे इस शब्द का वाच्य क्या है, ऊपर किसे कहते हैं। ब्राह्मण ने कहा, ऋभु को ऐसा कहने पर निदाघ ने अकस्मात उनके ऊपर चढ़कर कहा, सुनिए, आप जो मुझे पूछा है वही बतलाता हूँ। इस समय राजा की भांति मैं तो ऊपर हूँ और गज की भांति आप नीचे हैं। हे ब्राह्मण, आपको समझाने के लिए ही मैंने यह दृष्टांत दिखाया।